Good afternoon, dear students. This is Harish Kungwar present here, and today I'll explain Act 3 and Scene 5 from The Merchant of Venice. So get ready. In this scene, Lancelot taunts Jessica. उसको चिढ़ाते हुए कहता है, Yes, truly, for look you, the sins of the father are to be laid upon the children. Lancelot says that your father Shylock has done so many sins, and because you are his daughter, so the sins of your father be laid upon on you. कहता है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं शाइलॉक, उन्होंने जितने भी सिंस किए हैं उनका भागीदार कहीं ना कहीं तुमको भी बनना है. Therefore I fear you. He says I promise you that I fear for you. कहता है कि मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, देख लेना कि ऐसा डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जो पूर्वजों के पाप होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को, उनकी संतानों को भुगतने पड़ते हैं, ऐसा लॉन्सलॉट कहता है. आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू एंड सो नाउ आई स्पीक माई एजुटेशन ऑफ द मैटर. ही सेज आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू. प्लेन विद मतलब एकदम खुले दिमाग वाला. कहता है कि मैं हमेशा तुमसे खुला हुआ रहा हूँ, सारी बातें कहता हूँ, और इसीलिए इस मैटर की एजुटेशन के बारे में बोल रहा हूँ. एजुटेशन यानी जो चीज़ उसे उकसा रही है, जो बात उसके माइंड में आ रही है, वो बात वो डायरेक्टली जेसिका से बोल रहा है. Therefore be of good cheer, for truly I think you are damned. कहता कोई बात नहीं, खुश रहो, खुश हो जाओ आराम से, क्योंकि तुम्हें भुगतना तो है ही शाइलॉक के पाप. There is but one hope in it that can do you any good, and that is but a kind of bastard hope neither. कहता है कि एक ही होप है, अब एक ही उम्मीद बची है कि या तो कोई तुम बहुत बड़ी अच्छाई करो, या फिर ये सिर्फ उम्मीद ही रखो. कहता है या तो तुम बहुत बड़ी अच्छाई करो, बहुत बड़ा अच्छा काम करो जिससे तुम्हारे पिता के जो पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएं, या फिर सिर्फ उम्मीद करो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो. एंड जेसिका सेज एंड व्हाट होप इज दैट आई प्रे दी. जेसिका सेज आई रिक्वेस्ट यू जस्ट टेल मी व्हाट होप कैन आई टेक. कहती कौन सी उम्मीद मैं रख सकती हूँ, वो तुम वो भी बता दो. लॉन्सलॉट सेज मैरी यू मे पार्टली होप दैट. Dear students, this part is not in your textbook, and this also. So next starts from here. Jessica says I shall be saved by my husband. He has made me a Christian. She says that I have married Lorenzo, and so now I have become a Christian, and there is no relation between me and Shylock. कहती है अब शाइलॉक के पापों से लेना देना मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्रिश्चियन बन गई हूँ, इसलिए मैं बच गई हूँ. लेकिन लॉरेंसो अभी उसका मजाक खींचना नहीं छोड़ता है, और कहता है ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही. आपको कहता है कि अब उसका जो ब्लेम है वो सब कुछ अब लॉरेंसो पर लगेगा. वी वर क्रिश्चियंस enough before, even as many as could well live one by another. He says that we were so many Christians. बोले हम तो क्रिश्चियन बहुतेरे हैं, पहले से ही इतने सारे क्रिश्चियंस हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्रिश्चियंस की ज़रूरत ही नहीं है. तो लॉरेंजो ने तुम्हें क्रिश्चियन क्यों बना दिया. दिस मेकिंग क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स. ही सेज मेकिंग क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स. कहता है कि अब क्रिश्चियन बढ़ेंगे तो सूअर का जो प्राइस है उसके मीट का वो भी बढ़ जाएगा. इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पोक ईटर्स वी शैल नॉट शॉर्टली हैव अ रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी. ही सेज
कि अगर सभी लोग पोर्क ईटर्स बन जाएंगे, सभी क्रिश्चियंस बन जाएंगे, तो बहुत ही जल्दी किसी के पास कोयले पर रखे हुए रैशर नहीं मिलेंगे। रैशर मतलब पोर्क, उसका सुअर का मीट जो है वो रखा हुआ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस चीज़ की कमी वैसी हो जाएगी। एंड नाउ लॉरेंजो एंटर्स। जब लॉरेंजो की एंट्री होती तो पोर्शिया जेसिका कहने लगती है, आई टेल माई हस्बैंड लॉन्सलॉट व्हाट यू से, हियर ही कम्स। कहती लॉन्सलॉट अब बोलो, मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी, क्या कह रहे थे तुम। लॉरेंजो से, आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लॉन्सलॉट इफ यू दस गेट माई वाइफ इन टू कॉर्नर्स। लॉरेंजो कहता है कि बहुत जल्द ही तुमसे जेलस हो जाऊंगा, तुमसे नफरत हो जाएगी, तुम मेरी वाइफ को चिढ़ा रहे हो एक कोने में बैठकर। जेसिका से, नहीं, यू नीड नॉट फियर अस लॉरेंजो, लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट। कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है लॉरेंजो, हम और लॉन्सलॉट ऐसे ही बात कर रहे हैं। He tells me flatly there is no mercy for me in heaven because I am a Jew's daughter। और वो लॉरेंसो को बता दी कि लॉन्सलॉट क्या कह रहा था। क्या कह रहा था कि वो एक यहूदी की लड़की है, शाइलॉक की लड़की है, इसलिए स्वर्ग में उसके लिए कोई दया नहीं है। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, फॉर इन कन्वर्टिंग ज्यूज टू क्रिश्चियंस यू रेज द प्राइस ऑफ पोर्क। और वो ये भी कहता है कि तुम एक अच्छे मेंबर नहीं हो कॉमनवेल्थ के, यानी जो क्रिश्चियन रिलीजन है तुम उसके अच्छे मेंबर नहीं हो, क्योंकि तुमने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करके एक जीव को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके पोर्क का प्राइस बढ़ा दिया। तो उसके बाद लॉरेंजो लॉन्सलॉट को ऑर्डर करता है, ही सेज गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। सिरा सर्वेंट को सिरा बोलते थे वो लोग, कि जाओ और डिनर बनाने के लिए ऑर्डर दे के आओ सर्वेंट्स को। एंड लॉन्सलॉट से दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। तो लॉन्सलॉट कहता है कि हाँ सर वो तो हो गया, दे हैव ऑल स्टमक्स, यानी उनके भी पेट हैं और उनको भी भूख लगी हुई है, तो उन्होंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है। लॉरेंजो से गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू। वो कहता कितने विट स्नैपर हो, यानी तुम्हारी अकल कितनी चलती है, कितनी जबान चलती है तुम्हारी। देन विट देम प्रिपेयर डिनर। और फिर से वो कहता है कि उन्हें डिनर बनाने के लिए कह के आओ फिर से। एंड लॉन्सलॉट से दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। लॉन्सलॉट से दैट इज़ डन टू सर, कहता है कि खाना भी बन गया है, सिर्फ कवर करने के लिए रह गया है, कि कवर शब्द जो बचा है वही एक रह गया है। अब यहाँ पर ये कवर के दो मीनिंग लेते हैं। एक तो टेबल को कवर करने के बाद उस पर फूड रखना, फूड को सर्व करना। एंड अदर मीनिंग इज टू कवर योर हेड्स, कैप पहनना। तो लॉरेंजो यहाँ पर कहता है विल यू कवर देन सर। लॉरेंजो कहता है कि तो क्या तुम कवर करोगे। अब यहाँ पर भी ये डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। लॉरेंजो कहता है कि तो क्या तुम कवर करोगे नहीं करोगे, टेबल लगाओगे नहीं लगाओगे। दूसरा मीनिंग उसका पूछने का ये है, तो क्या तुम मेरे सामने कैप पहनोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो लॉन्सलॉट कहता है नॉट सो सर नीदर। कहता नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई नो माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ। तो लॉन्सलॉट क्या कहता है कि सर आपके सामने तो मैं कैप बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ और मैं जानता हूँ। लॉरेंजो says yet more quarreling with occasion, wilt thou show the whole wealth of thy wit in an instant। कहता है कि तुम हमेशा ओकेजन के साथ खिलवाड़ करते रहते हो, बात यानी मौका देखकर क्वारलिंग करते रहते हो। अब कहता है कि तुम्हारा जो पूरा दिमाग है, होल वेल्थ, यानी जितनी तुम्हारी बुद्धिमानी है, तुम्हारी बुद्धि की, वो एक ही इंस्टेंट में, एक ही बार में दिखा दोगे। जितनी भी तुम्हारी अकल है एक बार में दिखा दो, ये कहता है। आई प्रे दी अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग। कहता है कि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह कर आओ। गो टू दाई फेलोज। कहता है अपने साथियों, बिड देम कवर द टेबल, सर्व इन द मीट एंड वी विल कम इन टू डिनर।
He says, order all the servants, they will serve the food on the table. And Lancelot says, for the table, sir, it shall be served in. For the meat, sir, it shall be covered. कहता है सर टेबल को हम कवर कर देंगे, सर्व कर देंगे, और जो मीट है वो भी हम कवर कर देंगे, यानी ढक कर रख देंगे आराम से. For your coming into dinner, sir, why let it be as humorous and conceit shall govern. कहता है कि डिनर के लिए आपको जब आपका इंतज़ार करेंगे तो जो जितनी कंसीट्स हैं, जो तुम्हारी बुद्धिमानी इंटेलिजेंस है या जो मेरी इंटेलिजेंस है, तब हम गवर्न करेंगे, तब हम दिखाएंगे खाने के टाइम पर. कहता है अभी तो खाना लग गया है, जो मेरी इंटेलिजेंस है, जो मेरी विट है, या मैं जो भी जोक कर सकता हूँ वो खाने के टाइम पर हम दिखाएंगे. तभी इस टाइम पर इसे ह्यूमरस होने देना, तब हम ह्यूमर करेंगे. लॉन्सलॉट चला जाता है. फिर लॉरेंसो बोलता है, ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ हिज वर्ड्स आर सुटेड. डिस्क्रिशन यानी वो इंटेलिजेंट पीपल के लिए वर्ड यूज़ करता है. कहता है उसके वर्ड कितने सूट ज़्यादा करते हैं, वो एक एक वर्ड में अलग अलग मीनिंग ढूंढता है. द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स. कहता है इस मूर्ख ने अपने दिमाग में अच्छे अच्छे वर्ड्स एकदम ढूंढ के रखे हैं. पूरी आर्मी भर रखी है इसने शब्दों की. हर सही समय पर सही शब्द का यूज करता है मजाक करने के लिए. एंड आई डू नो अ मैनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस. कहता है कि बहुत सारे मूर्खों को मैंने देखा है जो इसके सामने कहीं बेहतर हैं. गार्निश्ड लाइक हिम दैट फॉर अ ट्रिक्सी वर्ड डिफाई द मैटर. कहता है ट्रिक्सी वर्ड यानी ट्रिक यूज करता है वर्ड्स के साथ और मैटर को डिफाई करता है. मतलब छोटा बना देता है या मजाक में ले जाता है. हाउ चीरेस्ट दो जेसिका. जेसिका तुम कितनी खुशहाल हो, तुम कितना खुश हो. एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन. वो जेसिका से ये बात कहता है कि इस लॉन्सलॉट ने तुम्हें काफ़ी कुछ हंसाया होगा. ऐसी मूर्खता भरी बातें करता रहता है और मजाक करने के लिए सही सही शब्द ढूंढ के रखता है. तो अब बताओ, अब तुम्हारी राय क्या है किसके बारे में. पोर्शिया के बारे में. वो पूछता है, हाउ डस दो लाइक द लॉर्ड वेसेन्यूज वाइफ. कहता है लॉर्ड वेसेन्यू की वाइफ के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है. जेसिका से पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग. कहती बियॉन्ड एक्सप्रेशन है वो, तो हम उसकी इतनी तारीफ कर ही नहीं सकते. इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड वेसेन्यू लिव एन अपराइट लाइफ. शी सेज इट इज़ वेरी मीट मीन्स इट इज़ वेरी श्योर दैट लॉर्ड वेसेन्यू विल लिव वेरी अपराइट लाइफ मीन्स ही विल लिव अ गुड लाइफ फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी. कहती कि उसकी लेडी इतनी ब्लेस्ड है, यानी इतनी इंटेलिजेंस है, ब्यूटीफुल भी है और रिच भी है, कि जिसकी वजह से लॉर्ड बेसेन्यू बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे. ही फाइंड्स द जॉयस ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ. एंड शी सेज बाय मैरिंग पोर्शिया लॉर्ड बेसेन्यू फाइंड्स जॉयस ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ. की यानी धरती पर ही उन्होंने स्वर्ग देख लिया पोर्शिया से शादी करके. And if on earth he do not merit it, in reason he should never come to heaven. कहती है कि अगर यहाँ अर्थ पर ही वो स्वर्ग को ना देख पाए, इसके बावजूद भी पोर्शिया से शादी करने के बाद, तब उनके स्वर्ग जाने का भी कोई रीज़न नहीं होगा. यानी फिर उन्हें स्वर्ग से भी कोई मतलब नहीं होगा. कहने का मतलब अगर पोर्शिया उनके साथ है तो उनके लिए यही प्लेस जन्नत है, और पोर्शिया के साथ रहने के बाद इन्हें यह जन्नत नहीं लगी तो उन्हें कहीं जन्नत नहीं मिलेगी. अब वो इतनी तारीफ करती है पोर्शिया की. कहती है वाई इफ़ टू गॉड्स शुड प्ले सम हेवनली मैच. अगर दो देवता स्वर्ग में, अगर दो देवता कोई गेम खेल रहे हों, कोई चेस का गेम खेल रहे हैं या कोई दूसरा गेम खेल रहे हों, और एंड ऑन द वैगर ले टू अर्दली वुमेन. वैगर मतलब शर्त में जो जीतने वाली चीज़ है, दोनों साइड में दो लेडीज़ को रखा जाए, अर्दली वुमेन को, यानी धरती से उठाई गई दो लड़कियां या दो स्त्रियां, और जिनमें से एक पोर्शिया होगी और दूसरी तरफ कोई और लेडी होगी. तो कहते हैं कि पोर्शिया तो अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन जो दूसरी लेडी, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स बॉन्ड विद अदर.
मतलब उसको उसकी क्वालिटीज़ या कुछ ना कुछ उसमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब वो पोर्शिया के बराबर हो पाएगी। फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैड नॉट अ फेलो। कहती क्योंकि इस संसार में, इस बेचारे संसार में पोर्शिया की बराबरी की कोई नहीं है। तो कहती है अगर देवदूत भी कोई गेम खेलते हों और उसमें जीतने वाले को पोर्शिया और एक और लेडी चाहिए, तो पोर्शिया के बराबर करने लायक उस लेडी में कुछ ना कुछ और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन पर तो पोर्शिया की बराबरी की कोई लेडी है ही नहीं। तो लॉरेंजो कहता है इवन सच अ हस्बैंड हैज़ दो ऑफ मी एज शी इज़ फॉर अ वाइफ। कहती ऐसा हस्बैंड भी शायद हर किसी को नहीं मिलता है जैसा तुम्हें मिला है और उसको मिला है। वो अपनी भी तारीफ़ करता है यहाँ पर कि जैसे पोर्शिया का हस्बैंड है और जैसे मैं हूँ, ऐसे हस्बैंड भी हर किसी के नहीं होते हैं। जेसिका कहती है नहीं, बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट। कहती चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये राय भी जान लेते हैं। लॉरेंजो सेज आई विल अनन फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर। कहता है चलो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। एंड जेसिका सेज नहीं, लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टमक। कहती कि चलो थोड़ी बहुत तारीफ़ आपकी भी कर लेते हैं जब तक स्टमक लगता है, यानी भूख लगती है। स्टमक यहाँ पर एपेटाइट के लिए यूज़ किया है इन्होंने, भूख के लिए। कहती जब तक भूख लगे तब तक थोड़ी तारीफ़ कर ही लेते हैं। एंड लॉरेंजो सेज नहीं, नो प्रे दी लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक। लॉरेंजो कहता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसे छोड़ दो, टेबल टॉक के लिए छोड़ देते हैं इस चीज़ को, यानी आराम से खाना खाते हुए बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देन हाउ सम एवर दो स्पीकर्स अमंग अदर थिंग्स आई शैल डाइजेस्ट इट। तो कहता है क्योंकि इस बातचीत के बीच में तुम किसी और की भी तारीफ़ करोगी ना, तो मैं कम से कम उसे हजम कर जाऊंगा, उसे डाइजेस्ट कर जाऊंगा। कि मेरी तारीफ़ करोगी ठीक है, किसी और के भी बीच में करने लगोगी तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं उस चीज़ को हजम कर जाऊंगा। जेसिका सेज विल सेट यू फोर्थ, यानी मैं तुम्हें ही आगे रखूंगी, तुम्हारी तारीफ़ ज़्यादा करूंगी, वो ये कहती है। और यहाँ पर ये सीन फिनिश हो जाता है। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।